गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क क्लास 2। लास्ट क्लास में हमने अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी हम 9 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 57 आवर्स। ए किसी काम को कितने घंटे में कर पा रहा है? 57 आवर्स में। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 28 आवर्स while A and C can together can do it in 19 hours. How long will B alone take to do it? अगर B को सिर्फ अकेले ही काम करना पड़ जाए, ये दो उसका साथ छोड़ के चले जाए, तो B टोटल कितना टाइम लेगा? टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए? B का टोटल काम चाहिए, मतलब कितना टाइम पूछा है ना, तो टोटल वर्क चाहिए मुझे B का टाइम निकालने के लिए। और मुझे चाहिए होगा एफिशिएंसी किसकी? B की। ठीक है, तो वर्क तो मैं एलसीएम लेके निकाल लूँगी, वर्क तो निकल जाएगा। और वर्क निकलता है यहाँ पर, उससे हम क्या निकालते हैं? इससे डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालते हैं सबकी। एफिशिएंसी जब निकल जाएगी, ए की निकल जाएगी, तो उसको इधर डाल के सी की निकाल लेना। सी की निकल जाएगी तो इधर डाल के बी की निकाल लेना। उस एफिशिएंसी को यहाँ रख देना और जो टोटल वर्क होगा डिवाइड कर दीजिए और बताओ फिर आंसर क्या आएगा। देखो सीधा सीधा 19 और 19 के टेबल में 57 आता है। आप 57 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। 57 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 1596। ठीक है, वो ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, वो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है और सही आंसर भी यही है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर कोई और नंबर हो, कि ऑप्शन में कोई और नंबर हो, तो आप पूरा निकालोगे ना, एक बार वेरीफाई तो कर लें हम। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? इस एलसीएम को इस 57 से डिवाइड करूँगी, 28 आ जाएगा। 28 से डिवाइड करूँगी, 57 आ जाएगा। और 19 से डिवाइड करूँगी तो 84 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए की जो वैल्यू है वो 28 है। उस ए की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो सी की वैल्यू मुझे मिलेगी 56। कितनी मिलेगी? 56 मिलेगी। इस 56 को अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो ये बी प्लस 56 28 नहीं 57 लेंगे इसको। ये वाले नंबर भूल जाओ, अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका काम है। तो 57 लोगे ना, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 57। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और इसके नीचे अगर मैं 1596 वर्क है, उसके नीचे एफिशिएंसी रखूँगी 1, तो भी आंसर 1596 ही आएगा। आंसर तो वही है। लेकिन जब मैंने आपसे वेरीफाई करने को कहा तो आप भी घबरा गए कि अच्छा हाँ एफिशिएंसी तो निकाली नहीं। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होता ना कि एलसीएम लो आंसर आ जाएगा, एक बार वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना आपको। अगर एफिशिएंसी 2 होती तो ये नंबर आधा हो जाता, 3 होती तो 3 से डिवाइड करना पड़ता, हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता था। समझ आया कि नहीं? ये क्वेश्चन आ गया, ये तो इजी टॉपिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। इंग्लिश में भी पढ़ो और जिसको दिक्कत होती है वो एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़े और फिर क्वेश्चन को बनाए कि विराट किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। यानी उसकी जो एफिशिएंसी है, डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट टू कंप्लीट द सेम वर्क। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल टू कंप्लीट वर्क। विराट किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, विराट और डेनियल दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, विराट का काम मान लेती हूँ अगर वो 100 की शक्ति से करता है, यानी 100 की एफिशिएंसी से करता है, तो डेनियल कितनी करेगा? 60% ज़्यादा, यानी 160। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5। 20 से डिवाइड करोगे तो ठीक है ना, यानी मेरे मतलब इसकी विराट की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? 5 और डेनियल की कितनी आ गई? 8। चलो अब ये चीज़ तो मिल गई है, अब काम तो सेम ही हो रहा है ना, तो काम तो दोनों इक्वेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्वेश्चन बनाना है, इक्वेशन बनानी है। देखो विराट 30 दिनों में काम करता है, विराट किसी काम को 30 दिनों में करता है। किसी भी काम को करने के तरीके 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी किसी काम को विराट 30 दिनों में कर रहा है, उसी काम को डेनियल कितने दिन में करेगा? ये तो मुझे निकालना है कितने दिन में करेगा। विराट की एफिशिएंसी 5 × 30, डेनियल की 8 × t,
ये 8 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप कर दोगे डिवाइड, 2 से करो इसको 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15। 15 5 जा 75 अपॉन में 4, और 75 4 को डिवाइड करोगे आएगा 1 8 18 3 अपॉन में 4, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं ना, उनमें सब में आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या मोस्टली टाइम ही गायब करता है वो, तो यहाँ टाइम नहीं रहेगा। किसी काम को करने के 2 तरीके उसने दे रखे होंगे, किसी काम को करने के 2 तरीके दे रखे हैं, एक को इधर लिखो, एक को इधर लिखो, उससे आपकी एक चीज़ निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ये, देख लो। हो गया, नेक्स्ट करा दूँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है। P takes twice as long as Q or thrice as long as R to complete a piece of work. If they work together, they can finish the work in 2 days. How much time will Q take to finish the work alone? P एक काम को पूरा करने में Q से 2 गुना या R से 3 गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? P Q R, यहाँ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, P है, P जो है वो Q से कितना टाइम ले रहा है? 2 गुना। और R से कितना टाइम ले रहा है? 3 गुना। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम लेना। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इस 6 को 2 से डिवाइड कर दो 3, इस 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2। ये क्या निकल गया हमारा? क्या निकल गया? टाइम निकल गया। ठीक है, ये क्या होता है? टाइम। टाइम के बाद एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका उल्टा करना होता है। अगर आपको पी की एफिशिएंसी निकालनी है, उसको छुपा दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको क्यू की एफिशिएंसी निकालनी है, क्यू को छुपा दो, 6 2 ज़ा 12। और अगर आपको आर की एफिशिएंसी निकालनी है तो 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 1 2 और 3 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। यानी मेरे पास टाइम आ गया और मेरे पास एफिशिएंसी भी आ गई। क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे टाइम और एफिशिएंसी दोनों चाहिए होती है। चलो, इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? इतना समझ? अब इक्वेशन मेरे को कहाँ से निकल सकती है? इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। कि भाई अगर ये साथ में काम करें तो ये कितने दिन लेंगे? 2 दिन लेंगे, काम पूरा हो जाएगा। तो बताओ क्यू अकेले कितना टाइम लेगा? पी क्यू आर 3 4 5 6, 6 और 2 12। ठीक है, पी क्यू आर इनकी एफिशिएंसी को प्लस कर दिया, 6 6 दूने 12। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, इंटू टी कितना आ गया? 6 डेज आ गया। ऑप्शन नंबर बी। अब ये मेथड आपका फर्स्ट टाइम मैंने करवाया, इसको नोट कर लो, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर समझ लो। यहाँ पे एक था पी, ये कह रहे पी ना क्यू से 2 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। पी क्यू से 2 गुना ज़्यादा टाइम लेता है और आर 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे ये पी को क्यू और आर ने 2 पत्थर फेंक के मारे, 2 और 3। इसने क्या किया? इन दोनों को संभाल के रख लिया, दोनों का एलसीएम रख लिया इसने। अब आपने क्या किया? इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे इतना बचेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे इतना बचेगा। ये आपका टाइम आ जाता है। इस टाइम से एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर पी के निकालनी है तो पी का छुपा दो, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो।
अगर क्यू की निकालने तो क्यू का हाइड करो, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। आर का निकालने तो आर का हाइड करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। डिवाइड हो रहा है तो कर दो, वरना कोई बात नहीं। डिवाइड से थोड़ा छोटा हो जाता है ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। एफिशिएंसी आ गई, फिर तो वही सवाल है, फिर तो वही कर रहे हैं हम जो पीछे से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आपको डायरेक्टली डेज दे नहीं रखे थे भाई, इतना समय ले रहा है, इतना समय ले रहा है, तो उस केस में आपको ऐसे करना होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, लेकिन लास्ट में जब आप लोग हार मान जाओगे तब। देखो, जिसको अभी भी समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ एफिशिएंसीज इज 5:7, यानी x और y की जो एफिशिएंसी की रेशो है वो 5:7 है। वर्किंग टुगेदर x एंड y, वर्किंग टुगेदर x एंड y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज इज इक्वल टू, कंप्लीट कर लिया ना उन्होंने काम पूरा, इज इक्वल टू x अलोन स्टार्टेड द वर्क, x ने अकेले काम करना शुरू कर दिया और फिर थक के उसने 42 दिन बाद छोड़ दिया। x मल्टीप्लाई 42 प्लस, अब काम बच भी तो गया, वो काम कौन करेगा, वो काम y करेगा। कितने दिनों में करेगा वो तो हमें निकालना है, मुझे पता नहीं कितने दिन में करेगा। अच्छा, x प्लस वाई यानी 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 इंटू 70 इज इक्वल टू 42, x कितना है 5, तो 5 इंटू 42 प्लस y कितना है 70। 12 इंटू 70 अपॉन 5 इंटू 42 इज इक्वल टू 70। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ये तो माइनस करना है, बट एक सेकेंड। इसको हम यही सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 7 को मैं इधर ले आती हूँ। चलो पहले सॉल्व करते हैं, पहले प्लस माइनस करते हैं, फिर लेके आएंगे। पूरा ही कर देते हैं। 0, 12 7 जा 940 माइनस 84 96 होता है ना। यहाँ पे इसको डिवाइड 0 माइनस करोगे 0 3 6 6 9 जा 7 9 जा 63 9 और 0 यानी आपके आगे 90 डेज। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ऊपर का काम तो आपको दे दिया, एफिशिएंसी दे दी ना तो आसान कर दिया आपका क्वेश्चन। एफिशिएंसी नहीं होती तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ट्राई कर लो, सिर्फ 2 मिनट सिर्फ दूंगी, ज़्यादा नहीं। ए और बी मिलके काम को 12 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। एक तरफ की तो ये कहानी ख़त्म हो गई, इज इक्वल टू के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तो ये कहानी है। इफ़ ए वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली एज ही, जितना वो एफिशिएंट है उसका मन नहीं कर रहा आज काम करने का, तो थोड़ा कम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो ए जो है अपनी एफिशिएंसी का आधा काम कर रहा है और बी जो है वो अपनी एफिशिएंसी का 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, तो काम ख़त्म हो जाता है 9 दिनों में। बताओ हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क। अगर बताओ अगर ए उस काम को अकेले करे तो कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमें वर्क भी नहीं दे रखा। पहले एक काम करो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकलेगी, ए और बी की एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, उस वैल्यू को वापस से उस इक्वेशन में डाल देना और वर्क निकल जाएगा। वर्क निकल जाएगा तो उसको आप ए जो है वो हमारा आधी एफिशिएंसी से काम करेगा ना, तो उस वर्क को 2 से डिवाइड कर देना। सुनने में आसान लग रहा है, सुनने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, इजी है। क्वेश्चन थे ना,
कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, ऑल्टरनेट वाला। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट डेज। अब ऑल्टरनेट डेज क्या होते हैं कि ना, एक दिन ए आ जाता है, फिर दूसरे दिन बी आ जाता है, फिर तीसरे दिन ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है। तो ऐसे 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 ही ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कि ए को बी की शक्ल पसंद नहीं है तो वो उसके साथ काम नहीं करेगा। वो जब बी नहीं आएगा तब ए आएगा, जब ए नहीं आएगा तो बी आएगा। तो ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 13 डेज एंड 26 डेज, कि ए जो है वो 13 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो 26 दिन में काम कर रहा है रिस्पेक्टिवली, इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटली। अगर वो ऑल्टरनेटली काम करते हैं, ए कितने दिन काम कर रहा है, 13 दिन, बी कितने दिन काम कर रहा है, 26 दिन। एलसीएम लोगे सीधा सीधा 26 आ जाएगा, क्योंकि 26 जो है वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, 1 और 2, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्क हो गया। चलो ये 1 2 इनकी एफिशिएंसी हो गई। देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब हमें बताना है कि अगर एक दिन ए आए, एक दिन बी आए, एक दिन ए आए, एक दिन बी आए, इनकी एफिशिएंसी पता है तुम्हें, तो बताओ कितने दिन में काम पूरा होगा। चलो ये हम इस लाइन के थ्रू समझते हैं कि एक दिन ए आ गया, फिर एक दिन बी आ गया, फिर तीसरे दिन ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको रीजनिंग देखनी है। ए की एफिशिएंसी क्या है 1, बी की क्या है 2, ए की क्या है 1 2, रिपीट हो रहा है ना। यहाँ से इसको उठा लो, इसको उठा लो। कितने दिन है ये, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट। 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, 2 और 1 3, ठीक है। अब इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 26 के आसपास वाले नंबर पे पहुँच जाए। इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 26 के आसपास वाले नंबर पे पहुँच जाए। ज़्यादा काम तो करवा नहीं सकते, कम करवा के फिर और थोड़ा ऐड कर देंगे। तो 3 8 जा 24 होता है, ठीक है, जो 26 से पहले आता है। 3 8 जा 24 होता है। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कर देना। 16 दिन में कितना काम हो रहा है 24, लेकिन मुझे तो पूरा 26 काम करवाना है। तो 26 के लिए अब फिर कौन आएगा, अब कौन आएगा, ए बी। हाँ ये मिस्टेक कर दी ना, देखो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। ए आएगा ना पहले, बी नहीं आएगा, ए आएगा। एक और दिन इसमें ऐड कर दूंगी मैं, और एक और ये ऐड कर देंगे एफिशिएंसी ए की। ये कितना हो गया 26 है, ये कितना हो गया 17 डेज में आपका 26 यूनिट काम हो जाएगा। इसका ऑप्शन है 17 डेज, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, ए और बी ने जितने दिन का, ए कितने दिन में काम पूरा करता है, बी कितने दिन में काम करता है। एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल दी, एफिशिएंसी निकाल के लाइन बना देना। ए पहले दिन काम कर रहा है 2 की एफिशिएंसी से, बी दूसरे दिन कर रहा है 1 2 1 2 1, चलता रहेगा। रीजनिंग रिपीटेड पैटर्न, हमें बस ये उठाना है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। इस नंबर का आपको देखना है, इस नंबर को मैं कैसे इसके पास लेके जाऊँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ। जिससे उसको मल्टीप्लाई करोगे उससे इसको भी करना, यहाँ पे इक्वेशन बनाना। फिर अगर ये काम बचा हो थोड़ा, अगर थोड़ा काम बच रहा हो तो वापस से नेक्स्ट वाले को लेके आना अगले दिन, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं ना, उसका ऐड करके देखो कितने दिन निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे होता है ये क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।